हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ बेटे। लेंज लॉ, टॉपिक का नाम है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेटे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टॉपिक है कि सो दैट लेंज लॉ ओबे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप सोचेंगे कि फैराडे तो सर ने पढ़ाया, लेंज ने क्या बता दिया। फैराडे ने तो बताया, लेंज ने क्या बता दिया। लेंज ने बेटे, चूंकि फैराडे ने ईएमएफ बता दिया था, डायरेक्शन भी बता दिया था कि जिसके कारण से पोल जनरेट होता है, उसी का अपोज करता है। लेकिन लेंज ने क्या किया, फैराडे लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया। लेंज ने फैराडे के लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया, बस इतना ही। क्या सिंप्लीफाई कर दिया? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेरी बात सुने, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। फैराडे ने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएम बताया, ईएमएफ बताया, डायरेक्शन भी बताया। लेकिन लेंज ने क्या किया, उन्हीं के लॉ को और सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया कि कैसे आप जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में चल रही है। तो लेंज ने क्या किया बेटे, उन्होंने और सिंप्लीफाई पढ़ाने के लिए एक कॉइल ले लिया, जिसे आप लूप कहेंगे। अब 2 लूप बना दिया। तो लेंज साहब ने क्या किया, कहा बेटे कि अगर नॉर्थ साउथ पोल को, मैग्नेट को मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मूव अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल के पास जाएं, कॉइल के दूर जाएं, तो पास आने से कॉइल के सामने सिमिलर पोल नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसलिए बेटे करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। जब कॉइल पास आएगी तब नॉर्थ पोल बना, दूर जाएगी तो बेटे वहां पर भी अट्रैक्शन होगा, साउथ पोल बनेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये आप लोगों को लेंज ने बताया। लेंज ने यही बताया कि जब किसी कॉइल के पास मैग्नेट को ले जाते हैं तो वहां पर नॉर्थ पोल बनता है। तो उन्होंने बताया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आर करंट टू अपोज टू काज ऑफ प्रोड्यूस इट, जिसके कारण से यह जनरेट होता है, उसी का अपोज करता है। अभी मैं लिखा रहा हूं डेफिनेशन। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे बेटे, तो वहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
क्लॉकवाइज बन जाएगी। डायरेक्शन क्या बन जाएगी? क्लॉकवाइज। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाएंगे, मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा। जब नॉर्थ पोल बनेगा तो मुझे बेटे वर्क डन करना पड़ेगा, और जो मैं वर्क डन करूंगा, मैकेनिकल वर्क डन करेंगे, वह बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मैकेनिकल वर्क डन किस में बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। ध्यान से सुनना बेटे। फिर मैंने क्या किया? कॉइल से मैग्नेट को दूर ले गया। नॉर्थ साउथ पोल के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। बोलो क्या लगेगा? तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल वर्क डन। बोलते नहीं आ रहा आप लोग। क्या करना पड़ेगा? और फिर ये मैकेनिकल वर्क डन क्या देने लगेगा? इंड्यूस करंट। तो फिर आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझाया हूं। अब मैं फिर आपको आगे बताता हूं। सुनिए, अभी लिखिए नहीं बेटा, एक बार फिर बता दें, क्योंकि अभी मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना है। कहानी पूरी सुन लीजिए। फैराडे लॉ को और सिंप्लीफाई किसने किया? बोलो। लेंज ने। क्या किया? उन्होंने बेटे उनके लॉ को और सिंप्लीफाई कर दिया। किस प्रकार से हम करंट की डायरेक्शन को पता लगाते हैं, इंड्यूस करंट को, इंड्यूस ईएमएफ को कैसे हम देखते हैं। बोलो यार। क्या लिया? कॉइल। क्या लिया? किसको लाया? नॉर्थ पोल जब कॉइल के सामने पहुंचेगा तो वहां कौन सा पोल बनेगा? बोलो यार। डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटीक्लॉकवाइज। क्या बना? नॉर्थ पोल। दोनों का एरो क्या है? पैरेलल है, सेम है। पैरेलल मतलब सेम है। तो नॉर्थ पोल लाया तो नॉर्थ पोल बन गया, और कॉइल के पास लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? आवाज ही नहीं आ रही है। आपने लाया तो वर्क डन किया, तो कॉइल में क्या दिखने लगी? मारूंगा। इंड्यूस करंट। क्या मिलेगी? हाँ। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से नहीं समझेंगे तो भाई मैं कुछ लिखाऊंगा, समझ में आएगा नहीं। जब कॉइल से मैग्नेट को दूर कर लिया, अब तब भी नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वो वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन किस में दिखेगा? क्योंकि मुझे फिर इंड्यूस करंट जनरेट हो गई। तो फैराडे जी ने पहला चीज बताया, इंड्यूस करंट जनरेट ड्यू टू मैग्नेट विच अपोज टू काज ऑफ प्रोड्यूस। मतलब मैग्नेट से प्रोड्यूस हुई और मैग्नेट का, फिर नहीं बोला, अपोज करती है। नहीं समझ में आया? फिर उन्होंने आइए ला, तो उनका हो गया, यही ला है, ये उन्होंने ला दिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो 9th की डिफिनीशन है। हम 11th में क्या पढ़ाए थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब बिफोर एनर्जी, आफ्टर एनर्जी, बिफोर वर्क डन। हाँ। अब आप सोचिए ध्यान से, जब आप मूव किया, क्या किया यार? किया ना? किया ना? बोलो यार। और दूर किया तब भी किया वर्क डन। कॉइल मैग्नेट सेम, बिफोर वर्क डन इक्वल टू देन लेंज लॉ ओबे कंजर्वेशन ऑफ। समझ में आ गया? तो चलें आप लोग लिखें, हम लिखाएंगे, हम लिखेंगे नहीं।
अब नॉर्थ पोल बन गया, तो अगर आप लोग बेटे ऐसे एरो बना देते ना तो समझ में आ जाता और बढ़िया सा कि नॉर्थ से यह निकली और इसी का अपोज करने के लिए तैयार हो गई। नहीं समझ में आया? बनने और अच्छा समझ में आ गया ना? यहां देखिए ये, और ये साउथ है ना, तो मैग्नीफिक लाइन्स क्या निकले, आगे जाएगी। ये दूर जा रहे हैं ना बेटे, तो लाइन क्या करेगी, लाइन की डायरेक्शन इधर जाएगी, इधर बन गया साउथ है ना, तो ये आगे जाएंगी ना, ये बोलिए, और नॉर्थ से निकलेगी तो इधर ही जाना है। हाँ तो अट्रैक्ट करेंगी ना बेटे, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से निकलेगी। और साउथ में, साउथ में ये नॉर्थ से निकल रही है ना, ये इधर आ रही है और इधर जाएंगी, दूर ले जाएंगे तब अट्रैक्शन होगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं इसको हिंदी में ही लिख दूंगा कि जिससे तुम लोग समझ में आ जाए। क्या लिखना है बेटे, मैं बता रहा हूं क्या है। एक ऊंची बात ध्यान सुन लो बेटिया, यदि लूप को कट कर दिया जाए, लूप को क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, ईएमएफ जनरेट करेगा, करंट जनरेट नहीं करेगा। ये बेटे मेरे बेटे तुम लोगों के लिए नई चीज है कि अगर लूप को काट दिया जाए, बोलो हाँ, लूप को किसी ने यहीं से काट दिया बेटे, तो वो ईएमएफ देगा लेकिन करंट जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होता है, बताया है, पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होता है इन द ओपन सर्किट। यहां से आया था इक्वल टू बी माइनस क्या, आई आर, करंट जीरो इक्वल टू क्या मिल गया, बी। करंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि क्या बोला, ओपन सर्किट, बोलबे नहीं करते, कैसे बोला, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगी, जीरो ही होगी, जो जीरो होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप के। तो मेरे बेटे ईएमएफ होगा लेकिन करंट नहीं होगा। इन द ईएमएफ व्हेन कट द कॉइल, ओपन द कॉइल। अब मैं यहां आपको बात बता दिया बेटे, ईएमएफ जनरेट करेगा, करंट जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, और कोई वर्क डन भी नहीं होगा, समझ रहे ना, कोई वर्क डन नहीं होगा, बात ध्यान रखिएगा। अब लिखिए लेन जला और आगे कंजर्वेशन, अब लिखाना बेटा, इट स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, it state that direction of induced current such that it oppose the cause that produce it, it oppose the cause that produce it, प्रोड्यूस इट। अब पैरा छोड़ के लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू मूव द मैग्नेट
to move the magnet towards the coil. Towards the coil. Work done to be done. Work done to be done over the force of repulsion. Work done has to be done to over the force of repulsion. Hence, mechanical work done converted into electrical energy. Converted into electrical energy. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इसी का पैरा छोड़ करके, टू मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल work has to be done over to the force of attraction. Over to the force of attraction. The mechanical work done converted into electrical energy. Hence, Lenz law obey conservation of energy. लिखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्टेंस 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ और म्यूचुअल। तो आज हम सेल्फ पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, अब पहले बता दें, समझा दें, तब आगे इसकी डिफिनेशन लिखाएं। बेटे कॉइल ले लो। मैं वैसे 3 कॉइल बनाना है, इसलिए फिगर यहां से बना रहा हूं। एक कॉइल ले लिया, बैटरी लगा दिया, ऑन कर दिया। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आई कांस्टेंट ले लिया। आई क्या ले लिया? कांस्टेंट। आई कांस्टेंट लेंगे तो नॉर्थ साउथ पोल क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे ना। जो फ्लक्स चेंज होगा, नॉर्थ साउथ पोल फिक्स हो जाएंगे, मैग्नेट की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, चेंज इंड्यूस ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ भी 0 मिल जाएगा बिटिया।
नहीं समझा क्या कहा? कि हमने करंट को नहीं चेंज किया तो मेरे पोल की ताकत भी चेंज नहीं होगी। जब पोल की ताकत नहीं चेंज होगी तो फ्लक्स नहीं वैरी करेगा, फ्लक्स नहीं वैरी करेगा, ईएमएफ भी नहीं वैरी करेगा, ईएमएफ बेचारा शांत बैठ जाएगा जैसे आप बैठे हैं। ठीक, अगला देखिए। फिर कॉइल ले लिया, ऑन कर दिया। अब बेटे क्या कर रहा हूं, आई इंक्रीज बढ़ा दिया। आई बढ़ाएंगे तो नॉर्थ साउथ पोल क्या करेंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। इंक्रीज में मजबूत होते चले जाएंगे। जब मजबूत होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएंगी तो फ्लक्स भी बढ़ता क्या करेगा, चला जाएगा, एरिया से पास करेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस, हाँ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे ने बताया कि वह हमारा विरोध करेगा, और ये अभी लेंस साहब ने भी बता दिया। ठीक है, फिर हमने एक और काम कर दिया बेटे, डिक्रीज कर दिया। सुनना मेरे बेटे ध्यान से, लास्ट टॉपिक। आई को डिक्रीजिंग कर दीजिए। अब आई को डिक्रीज करोगे तो पोल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। बोल भाई नहीं करेंगे, वीक होंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, फ्लक्स चेंज भी क्या होगा, वीक होगा। ईएमएफ भी क्या होगा, वीक होगा। इट मीन्स विरोध करने की उसकी ताकत नहीं रहेगी, मेरी करंट की विरोध करने की ताकत नहीं रहेगी। तो एक कमजोर आदमी, दूसरा कमजोर आदमी, दोनों बाद में भाई भाई बन जाएंगे। दोनों की दिशाएं क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कहेगा चलो भैया हम भी वीक तुम भी वीक, कोई विरोध नहीं करने वाला है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि जिस कॉइल में करंट को ग्रो कराया, इंक्रीज कराया, उसी में विरोध होना शुरू हो जाए, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जिस कॉइल में करंट फ्लो कराया उसी कॉइल में क्या होना लगे, अपोज होने के लिए, इस प्रॉपर्टी क्या कह दिया। तो पहले लिखेंगे तब फिगर बनाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल लिखा, which oppose to increase or decrease of the current, which oppose the increase and decrease of the current, increase and decrease of the current is known as self induction. समझ में आ गया बेटा? मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना when current carry in a coil induce EMF generate in a coil in opposite direction। मतलब जिस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं उसी ही कॉइल में इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। दैट फेनोमेना मीन्स घटना को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। फिर सुन लीजिए, जिस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, क्या बोला, उसी कॉइल में हमें इंड्यूस EMF डेवलप हो जाए। द फेनोमेना इन करंट इंक्रीज और डिक्रीज इन अ कॉइल ड्यू टू कॉज EMF generate, this phenomena is known as
अब आइए, फिगर बन गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं इतनी भाग को हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा फिगर समझाने के लिए रखूंगा। बेटे इसी में जोड़ दीजिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक, क्या है? एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल की बात करें, किसी क्षण की बात करें, तो ईएमएफ आया क्यों? फ्लक्स चेंज हुआ। उल्टा चलिए, ईएमएफ आया क्यों? फ्लक्स, फैराडे ने बताया फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स क्यों आया? मैग्नेटिक फील्ड के नाते आए। मैग्नेटिक फील्ड क्यों आई? मैग्नेट के पोल्स के नाते। मैग्नेटिक पोल्स क्यों बने? तो मैं बिल कैन राइट फाई प्रोपोर्शनल टू आई। आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन किसी ने एन फाई भी लिख दिया, तो आप उसे गलत नहीं कहेंगे। और बेटे हम लोग पढ़ते चले आए हैं, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट पाते हैं। यहां कांस्टेंट क्या है? यल। यहां क्या क्या बेटा कांस्टेंट? यल। यल इज द क्या? कांस्टेंट आर कोफिशिएंट ऑफ, बोलो बेटा, हाँ, सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ क्या मिलेगा बेटे? सेल्फ इंडक्शन। नोट करिए, नोट करिए, आगे बढ़ें। नोट हो गया? आइए आगे देखें। छोटी छोटी बातें बता दें फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर किसी बच्चे ने कहा आई टेकन यूनिट करंट, अगर आई को आपने 1 ले लिया तो एन फाई क्या मिलेगा? यल मिलेगा। बोलो बेटे, एन फाई क्या मिलेगा? यल मिलेगा। ये सब एडिशनल है। अब फैराडे लॉ लगाया जाए। फैराडे लॉ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या? डी टी, माइनस फाई की वैल्यू क्या थी बेटे? एल आई, इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस एल डी आई अपान डी टी। कोई दिक्कत? बोलो यार, है नहीं है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये निगेटिव एल के लिए है कि डी आई बाई डी टी के लिए है? हाँ, यल क्या होगा? पॉजिटिव, बट ई एंड डी आई बाई डी टी आर, बोलो, अपोजिट। क्योंकि पहले ही फाई निगेटिव था। हमारा फाई की वैल्यू जो पॉजिटिव मैंने रखा, तो मैंने क्या रखा था बेटे? पॉजिटिव रखा था।